and welcome to our channel. In this video, we will discuss our topic that is evaporation, transpiration and condensation. इस वीडियो में हम evaporation, transpiration और condensation की बात करेंगे. I hope you all are fit and fine at your homes. Okay, let us start. That is हमारा first topic जो है वो है evaporation. Evaporation. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रांसपीरेशन. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज कंडेंसेशन. हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये पढ़ने से पहले आपको स्टेट्स ऑफ लिक्विड आनी चाहिए, स्टेट्स ऑफ मैटर आना चाहिए, या फिर मैं कह सकती हूँ स्टेट्स ऑफ वाटर आना चाहिए. ठीक है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप पहले जाके वो लेक्चर अटेंड कर लो. फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, और गैस के पार्टिकल को जितना स्पेस दे दोगे वो उतना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेंगे. ये मेन डिफरेंस होता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइस की, आइस के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं. वाटर की बात करूं, या फिर मैं वाटर वेपर्स यानी कि स्टीम की बात करूं. ठीक है, ये क्लियर है. उसके बाद अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है यानी आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस करते हैं हम? हीटिंग. हम उसको गर्म कर देते हैं. अगर मुझे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? तो मैं उसको फ्रीज कर दूंगी, ठंडा कर दूंगी. अगर मुझे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो सेम मैं उसको हीट करूंगी, हीट प्रोवाइड करूंगी. और अगर मुझे फ्रीज करना है तो फ्रीज करने से स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी फ्रीजिंग आएगी. समझ आया? तो देखो, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट करने को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने को हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, इवेपोरेशन भी बोलते हैं और ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं. और स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम एक स्टेप लेते हैं जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. यस, तीनों वर्ड्स आ गए, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड कंडेंसेशन. एक्चुअल में क्या होते हैं वो समझते हैं. तो इवेपोरेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना. वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना मतलब कि लिक्विड पानी से, जो लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन. और यहाँ स्पेशली किसकी बात हो रही है? वाटर की. मतलब कि सिमिलरली जो यहाँ लिखी है मैंने स्टेटमेंट, वाटर का, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, लिक्विड का कन्वर्ट होना स्टीम में, या मैं कह सकती हूँ वाटर वेपर में, जो कि गैसियस स्टेज है, इसको मैं इवेपोरेशन बोलती हूँ. एग्जैक्टली सेम मैं ट्रांसपीरेशन के केस में भी बोलूंगी कि वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना, वाटर का स्टीम में यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपीरेशन. पर यहाँ पे कुछ डिफरेंस है. इवेपोरेशन का मतलब होता है, इवेपोरेशन होता कैसे है? देखो, समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है, ठीक है, ये पानी सूरज की किरणें पड़ने से, सनलाइट की वजह से, सनलाइट जहां आती है वहां हीट भी आती है ना, जब ज्यादा धूप निकलती है तो गर्मी भी फील होती है, तो सनलाइट की वजह से वहां पे हीट एनर्जी भी आती है. तो वो जो समुद्रों का पानी है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने से वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. वाटर वेपर एक गैसियस स्टेज है और गैसियस स्टेज लाइट वेट होती है, इसलिए वो हवा में चले जाते हैं. ये पानी है और पानी सनलाइट की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में. वो वाटर वेपर्स लाइट वेट होते हैं, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं वाटर वेपर्स. समझ आया? दैट इज इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन कहीं से भी हो सकता है. मैंने आज कपड़े धोए और मैंने वो कपड़े सुखा दिए,
धूप में, और धूप में वो कपड़े सूख गए, मतलब कि सन की हीट एनर्जी की वजह से उन कपड़ों के अंदर जो वाटर था वो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ गया, उस पानी का लॉस हो गया उन क्लॉथ्स में से, इसलिए वो कपड़े सूख गए। सिमिलरली हम अपने बहुत सारी फूड आइटम्स को ड्राई करने के लिए, कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी सुखा देते हैं, हम कपड़े सुखा देते हैं, ठीक है, हम बर्तन भी कई बार धूप में रख देते हैं ताकि अगर वो गीले हैं तो वो सूख जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी कि हीट एनर्जी का यूज करते हैं हम, सनलाइट की एनर्जी का या हीट एनर्जी का बेसिकली अगर हम कहें तो वाटर को कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर्स में, वाटर को कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर्स में, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, इवेपोरेशन में जस्ट जो वाटर है वो हीट की वजह से डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, कह सकते हैं हम। ट्रांसपीरेशन का मतलब भी सेम ही है कि ट्रांसपीरेशन में भी जो वाटर है वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, लेकिन ये ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स के केस में होता है, प्लांट्स के केस में होता है। और प्लांट्स में भी स्पेशली मैं बात करूं, लीव्स होते हैं, उन लीव्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। आई थिंक सो आपने ये स्टोमेटा के बारे में पहले पढ़ा होगा, स्टोमेटा का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, स्ट्रक्चर से ज्यादातर याद आ जाता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये जो होल होते हैं इन होल को स्टोमेटा बोलते हैं, और ये आउटर होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं। इसके साइड में यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स होती है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्लोरोफिल होती है, इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जस्ट टू शो दैट दीज स्टोमेटाज जो सेल्स है, जो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा उस होल को बोलेंगे जो लीफ के सरफेस पे होता है, और उन लीफ के सरफेस ये जो होल है ना इसको स्टोमेटा बोलेंगे। ये इसके साइड में इसको गार्ड करने वाली सेल्स है, और ये ग्रीन कलर की होती है, इसलिए हम यहाँ पे होल बना देते हैं, लाइक डॉट्स जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये शो करते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, समझ आया? यहाँ पे क्लोरोफिल है, इसलिए हमने गार्ड सेल्स को ग्रीन करने के लिए, शो करने के लिए कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, हमने यहाँ पे क्लोरोफिल के लिए यहाँ डॉट डॉट ड्रॉ कर दिया है। स्टोमेटा इस होल को बोलते हैं, इस होल को, और स्टोमेटा लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्टेम के केस में भी कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये जो स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये कुछ होल्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइंड होते हैं उनके अंदर, उनकी बॉडी में, प्लांट्स में, ताकि वो गैस एक्सचेंज कर सके, ताकि वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को इनहेल कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। सेकंड चीज, वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सके और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। इस गैस एक्सचेंज के लिए बने होते हैं। बट हम कह सकते हैं कि बाय मिस्टेक समझ लो या हीट की वजह से समझ लो, सनलाइट की वजह से समझ लो, कि जब फोटोसिंथेसिस के लिए गैस एक्सचेंज हो रहा होता है या रेस्पिरेशन के लिए गैस एक्सचेंज होता है, वो इस होल के थ्रू होता है। ये होल ओपन और बंद करने का काम गार्ड सेल करते हैं। तो ये जो होल है, यहीं से गैस एक्सचेंज के साथ साथ वाटर लॉस भी हो जाता है, पानी भी चला जाता है। हीट एनर्जी की वजह से वाटर भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से स्किप आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्लांट को ज्यादा धूप दे देंगे अगर जरूरत से ज्यादा, तो वो प्लांट सूख जाएगा। सूखने का मतलब क्या है? उसके अंदर से जो भी वाटर था वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, वाष्प बन के, बोलते हैं ना कि वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन हम सभी के केस में बोल सकते हैं एक्सेप्ट प्लांट्स। प्लांट्स के केस में हम ट्रांसपीरेशन वर्ड का ही यूज करेंगे, इवेपोरेशन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्लांट से वाटर लॉस होता है ना, वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग इफेक्ट मतलब कि आप कभी भी देखना कि आप पेड़ के नीचे बैठोगे ना, आपको थोड़ी ठंडक फील होगी, क्योंकि जो उसके वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो स्काई में, एटमॉस्फेयर में हायर नहीं जाते, मोस्टली वो थोड़े टाइम के लिए उसी के सराउंडिंग में रहते हैं। और सराउंडिंग की वजह से पेड़ के नीचे जब भी छाया में हम बैठते हैं तो हमें ठंडक भी महसूस होती है। वो जो कूलिंग इफेक्ट है ना, वो कूलिंग इफेक्ट ट्रांसपीरेशन प्रोवाइड करती है, इवेपोरेशन प्रोवाइड नहीं करती। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में मेन डिफरेंस,
ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स के लीव्स में भी स्पेशली स्टोमेटा के थ्रू। वाटर लॉस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी भी वाटर बॉडी से, किसी भी ऑब्जेक्ट से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन। तो ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट का भी डिफरेंस है। ट्रांसपीरेशन कूलिंग इफेक्ट शो करता है, हमें ठंडक मिलेगी अगर हम वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठेंगे तो, लेकिन हम समुद्रों के पास खड़े होंगे हमें कोई ठंडक नहीं फील होगी अनटिल अनलेस वहां पे तेज हवाएं चल रही हो। वहां पे अगर तेज हवाएं चल रही होंगी, विंड्स होंगी, हम कह सकते हैं तब हमें फील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कोई कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं होता। अगर कपड़े बाहर सूख रहे तो उससे हमें ठंडक नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पेड़ के नीचे बैठे हैं वहां से ट्रांसपीरेशन हो रही है तो वहां हमें कूलिंग इफेक्ट होगा, मतलब हम उस कूलनेस को फील कर पाएंगे। समझ आया? आई होप ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस करना, किसी चीज को गाढ़ा करना। और कोई चीज गाढ़ी तभी हो सकती है जब उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाए, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ जाते हैं तो वो कंडेंस हो जाएंगे, यानी गाढ़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं दूध को उबालते हैं, दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता रहता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते रहते हैं क्योंकि वहां से इवेपोरेशन हो रहा है। पानी, दूध का जो पानी होगा, मैंने दूध को गर्म किया तो दूध के अंदर पानी भी है और अदर भी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन गर्म करने से सिर्फ और सिर्फ पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लाइट वेट होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वो पानी उड़ जाएगा। और जो नीचे रह जाएगा वो दूध का जो मेन मैटर होता है, जो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नीचे रह जाएंगे। समझ गए? इसलिए वो जो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और वो दूध गाढ़ा हो जाएगा। पतला क्यों था? वो पानी की वजह से था। समझ आए ना? तो अगर मुझे वाटर वेपर्स को वापस कन्वर्ट करना हो वाटर में तो क्या करेंगे? उसको कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने के दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर को कम कर दो या प्रेशर को बढ़ा दो। हमेशा हम यही दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर से छेड़छाड़ करेंगे या हम प्रेशर से छेड़छाड़ करेंगे। यही दो कंडीशंस हो सकती है। टेम्परेचर को कम कर देंगे तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आया? तो कंडेंसेशन का मतलब है स्टीम को कन्वर्ट करना है वाटर में, दैट इज कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कैसे होता है? जब समुद्रों से, नदियों से पानी सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लाइट वेट होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ आने के बाद एटमॉस्फेयर में लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होता है। हम कैसे फील कर सकते हैं लो टेम्परेचर को? ऑब्वियसली जब हम पहाड़ों पे जाते हैं हमें ठंड लगती है ना, ठंडी हवाएं चल रही होती है, वहां लो टेम्परेचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, वाटर वेपर्स को वहां पे लो टेम्परेचर मिलता है। अब चाहे लो टेम्परेचर हो या हाई प्रेशर हो, दोनों कंडीशन में ही, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, वाटर वेपर्स वापस से वाटर में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होने लगते हैं उसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, इसी को हम बारिश आना बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से वहां पे क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और बादल में जितना ज्यादा पानी होता है उतने ज्यादा बादल काले होने लगते हैं, और वो जब हैवी वेट होने की वजह से वो बारिश की फॉर्म में टपकते हैं। बारिश तब होगी जब हम कह सकते हैं वो पार्टिकल्स ज्यादा हैवी होंगे, प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो गई है, हैवी होने की वजह से वो धरती पे आ गया तो बारिश होगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, तो वो जो पानी की फॉर्म में ना आके वो पानी भी, अगर हमने देखो ना ये वाटर में कन्वर्ट हुआ कंडेंसेशन की वजह से, और अगर और ज्यादा टेम्परेचर कम कर दिया और ज्यादा वहां पे ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वो जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम कह सकते हैं स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां स्नोफॉल होगा। समझ आया? बारिश तो तब गिरेगी ना जब थोड़ा टेम्परेचर कम है, अब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है तो वहां पे स्नोफॉल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप ये आपको क्लियर हो। कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंडेंस करना, और सिंपली अगर हम वाटर के केस में बात करें तो वाटर वेपर्स को वाटर में कन्वर्ट करना,
कैसे कन्वर्ट होता है, या तो वो टेम्परेचर लो करने से होगा या प्रेशर हाई करने से होगा। अगर हमने इस दोनों कंडीशन को ज्यादा अप्लाई कर दिया है, या दोनों में से कोई भी कंडीशन ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, ये आइस में यानी स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्नोफॉल होता है। समझ आया? आई होप ये आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से रीड करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, आपकी चॉइस है। आपको याद करना है, आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ये बेसिक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए। बाय।